हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है अच्छी है और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे कि जो बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में बीएससी एजी जिसका एग्जाम होने वाला है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये आप मेरा वीडियो को पूरा देखिए, इसमें कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 60 से 70 क्वेश्चन है और आप पूरा वीडियो देखिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी जो वीडियो मैं डालूंगा आगे भी क्लास के, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड होते रहें। तो हमारा पहला क्लास है, तो चलिए हम एक एक करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायर टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो हमारे कार्ल इरेकी वैज्ञानिक हैं। इरेकी ने 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया था। भारत में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व प्रथम बार कब हुआ, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का जो हुआ था वो पहली बार कब हुआ था। 1982 मैसूर में हुआ था। देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आपको मालूम है, पहले से भी दूध से दही बनती आ रही, फर्मेंटेशन बनते आ रहे, अल्कोहल बनते आ रहे हैं ना, यानी कि पुरानी चीज़ से नए उत्पाद बनाना, इसी ये बायोटेक्नोलॉजी का कार्य होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का महत्व प्रथम बार कब आया, 1982 में मैसूर में हुआ, ठीक है। भारतीय कृषि शोध संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके बाद है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद, CSIR कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संपदा ब्यूरो NBPGR कहाँ है, नई दिल्ली में है। पादप उत्तर कल्चर का इतिहास कब पारित हुआ था, तो 1902 में पारित हुआ था। कोशिका कल्चर में एक कोशिका का कल्चर किया जाता है, कोशिका कल्चर में एक कोशिका का कल्चर किया जाता है तो उसको बोलते हैं निलंबन कल्चर। क्या बोलते हैं उसको, निलंबन कल्चर बोलते हैं। पादप कोशिका को ऊतक संवर्धन में कब उगाया गया, तो 1960-1970 तक उगाया गया था। सबसे पहले किसने पुष्पीय पौधों की पत्तियों से एकल कोशिका को अलग कर संवर्धन किया, तो हेवरलैंड 1902 में किया था, ठीक है। किसने किया था, हेवरलैंड 1902 में किया था। जब कोई सेल शुरू से अंत तक एक ही पोषक तत्वों में रहती है तो उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, बेच कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसे बेच कल्चर बोलते हैं, ठीक है। जब कोई सेल शुरू से अंत तक एक ही पोषक तत्वों में रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, बेच कल्चर के नाम से जानते हैं। एक कोशिका के विभाजन से कोशिका समूह की प्राप्ति क्या कहलाती है, तो इसे हम क्लोनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोनन, ठीक है। एक कोशिका के विभाजन से उस उससे जो कोशिका समूह का जो प्राप्त होता है उसको हम क्लोनन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है वह जाति का यौगिकों का पादप कोशिकाओं में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जैव रूपांतरण या बायो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। कल्चरों के प्रकार कितने हैं, तो कल्चर हमारे 8 प्रकार के हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कल्चर होते हैं। जड़ों का विभेदन कौन सा हार्मोन्स करता है, तो हमारा ऑक्सिन और ठीक है, कायरिनोरा करता है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन जड़ों का क्या करता है, विभेदन करता है, ठीक है। जब व्यक्ति की कायिक कोशिकाओं में युग्मक गुणसूत्र संख्या होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब क्या होती है, युग्मक, एक जोड़ा जब होता है तो उसको हम अगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। इसे n=14 हो गया, ठीक है। प्रजनन चक्र की अवधि कितनी होती है, तो 15 से 20 दिन की जो होती है वो प्रजनन चक्र की अवधि होती है, ठीक है। इसके बाद है प्रवर्धन की पात्रे विधि को क्या कहते हैं, तो क्लोनन प्रवर्धन की पात्रे विधि को हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इसके बाद है क्लोन शब्द पहली बार किसने दिया था, तो बेबर ने दिया था। किसने दिया था भाई, क्लोन शब्द सबसे पहले बेबर ने दिया था। तो अभी तक आपने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको भी शेयर कर दीजिए दूसरे स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाए, उनकी भी सहायता हो जाए और उनके भी अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि वह तकनीक जिसके द्वारा पराजीन व्यक्तियों को विकसित किया जाता है, तो वो है जीन टेक्नोलॉजी। कौन सी है, जीन प्रौद्योगिकी या जीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। वह तकनीक जिसके द्वारा पराजीनी व्यक्तियों को विकसित किया जाता है। वे विधि जिसमें एक व्यक्ति जीन को दूसरे व्यक्ति की जीन में प्रवेश कराया जाता है तो उसको हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी।
देखो ये जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी क्या है, जब एक व्यक्ति की जीन दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कराई जाती है तो उसको हम जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि किस में आती है, तो आणविक विधि में आती है, मोलिकुलर टेक्नोलॉजी में टेक्निक में आती है, ठीक है। डीएनए जो फिंगरप्रिंट होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं, कोई भी केस हो जाता है तो वो डीएनए फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है, क्योंकि डीएनए भाई हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिकल चेंज जीन को क्या कहते हैं, तो पराजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराजीन। जब किसी में आनुवंशिक परिवर्तन वाली जो जीन होती है उसको हम पराजीन जीन बोलते हैं। एक जीन का स्थानांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जीनोम में समाकलन क्या क्या कहलाता है, तो इसको हम रूपांतरण विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जब एक जीन का रूपांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जीनोम में पहुंच जाता है तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वह तकनीक जिससे में वांछित जीनों को निकाला जाता है तो वो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है, ठीक है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं, जैसे जो वांछित जीनें होती हैं उनको निकाला जाता है। इसके बाद है पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का पूरा नाम होता है। ELISA का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसप्रेसेंट ऐसे, ठीक है। पुनर्यौगिकी डीएनए तकनीक की खोज किसने की थी, तो स्टैनले कोहने और हावर्ड और बायर ने की थी। किसने की थी, स्टैनले कोहने, हावर्ड और बायर ने पुनर्योगी डीएनए तकनीक की खोज की थी। कॉम्बिनेशन डीएनए तकनीक की जो खोज किसने की थी, स्टैनले कोहले और हावर्ड बायर ने की थी। किस सूक्ष्म जीव में सबसे पहले पुनर्योगी डीएनए तकनीक का प्रयोग हुआ, तो सबसे पहले हमारा साल्मोनेला और ई कोलाई बैक्टीरिया में सबसे पहले पुनर्योगी डीएनए तकनीक का प्रयोग हुआ। जीन्स किसके अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। डीएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं, तो डीएनए में 4 क्षार होते हैं, 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में भी 4 होते हैं, आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है जेनेटिकल मैटर यानी कि आनुवंशिक पदार्थ किसको कहते हैं, तो भाई डीएनए को हम लोग जो है आनुवंशिक पदार्थ भी बोलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है। डीएनए हमारा जेनेटिकली मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। प्लॉटिंग विधि वास्तविक रूप से सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, तो सदर्न 1975 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। किसी डीएनए खंड में उपस्थित क्षारकों के क्रम को ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीएनए अनुक्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है, डीएनए अनुक्रमण। जीन अनुक्रमण विधि किसने विकसित की, तो मोस्तफा रोनागी ने 1990 में प्रस्तुत की। RELP का पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शंस फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेजेंस, ठीक है। वे पादप जिनमें वांछित लक्षण के लिए इंटर डीएनए उपस्थित होता है तो पराजीन पौधे कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट उनको बोलते हैं। तो ये हमारे लगभग ये 40+ क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पेपर में, और आगे भी और देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे आपको जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं जीनोमिक्स। जीनोमिक्स शब्द प्रथम बार किसने उपयोग किया था, तो जीनोमिक्स जो शब्द है सबसे पहले थॉमस थॉमस रोडरिक ने 1986 में प्रयोग किया था। कौन, जीनोमिक्स। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है, नई दिल्ली में है। NCNRCP भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। जैविक उपचार द्वारा हानिकारक अपशिष्ट की सांद्रता को घटाकर प्रदूषण रोकने को क्या कहते हैं, बोरे मिडिएशन, ठीक है, बोरे मिडिएशन बोलते हैं, ठीक है। प्रदूषण रोकने को GEM का पूरा नाम है जेनेटिकली इंजीनियरिंग मॉडिफाइड। मानव पर्यावरण के ऊपर प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में स्वीडन में हुआ था। UNCD का कहाँ है, तो ब्राज़ील में है सम्मेलन हुआ था। WSSD का सम्मेलन कहाँ हुआ था, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक हुआ। कार्बनिक गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी जातियां प्रयोग की जाती हैं, तो देसी C306 RJ1482। कार्बनिक कल्टीवेशन को कौन बढ़ावा देता है, तो एपीडा,
ठीक है। एपिडा जो है वो कार्बनिक कल्टीवेशन को बढ़ावा देता है। वे सूक्ष्म जीव जो पौधों के लाभ के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो वो जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं भाई? ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधे के लाभ के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते रहते हैं। जैसे धान के लिए एजोला, गेहूं के लिए जोटोबैक्टर, गन्ना के लिए जोटोबैक्टर, दालों दालों के लिए राइजोबियम। ठीक है, ये सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई थी। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? ये सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती हैं, सूक्ष्म जीवों को ही मारने के लिए। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया से बनाई गई तो बैक्टीरिया को ही ये खत्म करेंगी, क्रियाओं को ही खत्म करेंगी। बायोटेक्नोलॉजी शब्द की बायोटेक्नोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश के बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से हुई है। ठीक है, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, टेक्नोलॉजी माने प्रौद्योगिकी, तो इसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। पादप एवं जीव जंतु के उपयोगी उत्पादों की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? पादप एवं जीव जंतुओं में उपयोगी उत्पादों की प्राप्ति जो होती है उसको हम इन वेट्रो कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन वेट्रो कल्चर के नाम से जानते हैं। जीवों से प्राप्त एंजाइम का व्यापारिक उत्पाद का उपयोग क्या कहलाता है? नवीन जैविक जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? नवीन जैव प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है? जीवों से प्राप्त एंजाइम का व्यापारिक उत्पाद का उपयोग क्या कहलाता है? नवीन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। दूध से दही बनना क्या कहलाता है भाई? किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ये हमारा ये जैविक बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, अच्छी 2-3 बार रिपीट करिएगा और भी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, जिससे हम आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें और आगे जो आपके पेपर है उसका मैं वीडियो जस्ट ही लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर